हेलो एवरीवन। तो बेटा आज से हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के जो 30 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। हमने आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। तो हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट जो हमारा आता है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा था दैट इज व्हाट इज बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके एग्जाम में आमतौर पर पूछा जाता है। या तो मीनिंग ऑफ बिजनेस उसके साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की अगर बात करें बेटा तो हम बोलेंगे इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अब यहां सवाल आ जाता है कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो बेटा, हम जो एक्टिविटी अगर हम बोलेंगे, एक्टिविटी हम सिंपल में बोलेंगे फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स। कोई भी फंक्शन जो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। अब जो एक्टिविटी हम करते हैं वो दो तरीकों की होती है, यानी दो टाइप्स में हम उनको बांट सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी के हमने देखे दो टाइप्स बनते हैं, एक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात की करें तो हम सीधे से बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल हम देखेंगे कि बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो जो बिजनेस अपना कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, टू अर्न लाइवलीहुड। ठीक है, उसलिए कर रहा है। इस तरीके से डॉक्टर है या कोई भी टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए। वो सारी चीजें किस में आएगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, ठीक है, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी अगर हम सिंपल सी इसकी एग्जांपल देखेंगे, हम बोलेंगे कि कोई भी बंदा या कोई भी बंदी अगर किसी भी कोई ब्लाइंड मैन है, इसको क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, यानी या अगर कोई माँ एज अ टीचर अपने बेटे को पढ़ा रही है, अपने घर में पढ़ा रही है, वो तो उससे पैसे नहीं लेने वाली है, दिस विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी जो आप आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स करोगे कोई भी एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो आप करते हो टू अर्न लाइवलीहुड। यानी इन शॉर्ट, अगर बिजनेसमैन करता है इस वजह से करता है वो प्रॉफिट कमाए, लाइवलीहुड अपनी जिंदगी बसर कर सके, तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमने जो हमारा टॉपिक है दैट इज कि बिजनेस क्या है। मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने बताया बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट मींस बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड। अगर हम बात करें कि जो बिजनेस है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, यानी बिजी वर्ड से ये निकला है, तो समझ आता है इस वर्ड से ही कि बिजनेस जो है इसमें लोग रेगुलरली एंगेज रहते हैं, यानी एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं। यानी कोई भी एक्टिविटी में अगर लोग एंगेज है, इट विल बी ट्रीटेड एज द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस की अगर हम बात करें, हम बताएंगे कि जो बिजनेस है इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड। अच्छा, तो मैंने इस दूसरी बात बताया कि जो बिजनेस है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। ठीक है, बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। अगर फिर इसके बाद अगर और डेफिनेशन हम देखेंगे, हम बता सकते हैं कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद, आमतौर पर हम देखेंगे बिजनेस में क्या होता है, जो नॉर्मल सा थॉट हमारे में आएगा दैट इज इट इज कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है, फ्रॉम प्रोडक्शन, ठीक है, फिर परचेज, फिर सेल, तो ये सारी एक्टिविटीज इसमें आ जाती है, किसमें, बिजनेस में। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, चाहे वो अगर हम देखेंगे फ्रॉम कहां से, प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन, पहले तो प्रोडक्शन ही होगी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन से परचेज, परचेज से सेल, ठीक है,
तो इसमें ये सारी एक्टिविटीज आ जाती है और इनका मेन मुद्दा मोटिव क्या रहता है कि मेन मुद्दा मोटिव रहता है बिजनेसमैन का कि वो प्रॉफिट कमाए। ठीक है, तो बिजनेस की अगर सिंपल से डेफिनेशन बतानी है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड। ठीक है, और हम बता सकते हैं इट इज एन एक्टिविटी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये एक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न्ड है, विद द प्रोडक्शन के साथ, परचेज के साथ, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के साथ। अगर बताया जाए कि व्हाट इज द मेन मोटिव, मेन मोटिव क्या होता है, मेन एम ऑफ बिजनेस क्या रहता है, तो हम बता सकते हैं कि मेन एम, मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज कि वो प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, वही एक के अर्निंग प्रॉफिट हमारा मेन मोटिव रहता है किसका, बिजनेस में। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, जिसको हम बताएंगे फीचर्स। आमतौर पर अगर आप क्वेश्चन की बात देखेंगे एग्जाम में कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो आ सकता है डिफाइन बिजनेस, व्हाट आर इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसी में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलने वाले हैं बेटे। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर पहला फीचर हम देखेंगे, सबसे पहले ही मैंने बताया था कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये इसका फीचर भी बनेगा बेटा। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहला फीचर कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहला फीचर बन गया। इसमें हम लिख सकते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अगर हम दूसरा फीचर देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि मैंने समझाया था कि मेन मोटिव जो रहता है बिजनेस का, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। तो यहां पर जो दूसरा फीचर बनेगा दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। ये एक दूसरा फीचर बनता है किसका, बिजनेस का। अच्छा, तो इसमें हम सिंपल में लिख सकते हैं द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, हर एक बिजनेस का मेन एम रहता है कि वो प्रॉफिट कमाए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट आप नहीं कमाओगे तो बिजनेस भी सर्वाइव नहीं करेगा। ऑब्वियसली जब प्रॉफिट है तो बिजनेसमैन भी उतने ही एफर्ट्स लगाएगा, जितने यानी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है। जहां पर फायदा है वहां पर इंसान एफर्ट्स लगाएगा। तो दैट मींस अर्निंग प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। और उसके लिए बिजनेसमैन हमेशा क्या करता है कि वो क्या करता है, ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट और मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, यानी कॉस्ट कम से कम हो और रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आए। तो दूसरा दो फीचर्स हमने देखे इसमें, पहला था इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल से इट इज एन बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जो हमने अभी देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। इस तरीके से दूसरा बेटा आता है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट में सिंपल आप लिख सकते हो कि द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हर एक बिजनेस का यही रहता है कि वो क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। तीसरा अगर हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखो बेटा, जहां पर बिजनेस की बात आती है तो रिस्क कदम कदम पर मौजूद है। कोई भी काम हो, ठीक है, बिजनेस में तो हर एक कदम पे रिस्क आ जाता है। दैट मींस जो रिस्क है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि रिस्क कैसे आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी द समटाइम्स देयर इज चेंज इन फैशन, इंक्रीज इन कंपटीशन, ऑल दीज आर द फैक्टर्स। ये जो है ये फैक्टर्स हम बता सकते हैं किसके, रिस्क के। तो हर एक कदम पे कोई कभी कभार अभी एक फैशन चल रहा होता है, अब्रप्टली दूसरा फैशन आ जाता है, तो जो हम देखेंगे कि या कंपटीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। आज के दौर में हम देखेंगे कि डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन आ रहा है। ठीक है, तो हर एक जगह पर हर एक कदम पे बिजनेस को रिस्क मिलता है। इट इज द नेक्स्ट फीचर। 3 फीचर्स हमने देखे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्निंग प्रॉफिट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, इस तरीके से एक और देखेंगे हम अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो, एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है मनी,
उसने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको पता नहीं है कि जो मैं क्या ये पैसा मेरा वापस आएगा, क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कब मिलेगा, ये उसको पता नहीं है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन। ठीक है, तो फ्यूचर अनसर्टन है, हमें बिजनेस का पता नहीं होता है कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए क्या वो वापस आएंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, आएगा नहीं आएगा, लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमें पता है बेटा कि अगर रिस्क उठानी है, जब आप रिस्क उठाओगे तभी जाके फायदा होगा। ठीक है, तो कामयाब अगर आपको होना है, आपको वो रिस्क उठाना है, तो बिजनेस भी ऐसा ही है कि आपको रिस्क उठाना है तब जाके आपको फायदा होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं रिस्क उठाने जा रहे हो तो आपको भी उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखे, कितने थे, 4 फीचर्स हमने देखे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्निंग प्रॉफिट, एलिमेंट ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एक और फीचर भी हम इसमें बता सकते हैं, दैट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है बेटा, देखो अगर हम देखेंगे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, इसमें हम देखेंगे कि जो बिजनेस है या तो वो खुद ही बनाता है, वर्ड से ही पता चलता है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, या तो बिजनेस खुद ही बनाता है गुड्स या तो वो किस मार्केट से हासिल करता है। द बिजनेस ईदर प्रोड्यूसेस द गुड्स और प्रोक्योर्स देम फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, और फिर वही प्रोडक्ट्स आगे जाके किसको बेचता है, कस्टमर को। ठीक है, तो यहां पर हमारे कितने फीचर्स आ गए, 5। एक आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा अर्निंग प्रॉफिट, एलिमेंट ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, जिसमें हमने देखा कि या तो बिजनेस खुद ही गुड्स बनाता है, दैट मींस इज द प्रोड्यूसर, या तो वो दूसरे से हासिल करता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा था पहला टॉपिक, दैट इज बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखो बेटा, अगर हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव को हम सिंपल बताएंगे कि वेयर वन वांट्स, मे बी डिफाइंड एज अ पोजीशन वेयर वन वांट्स टू रीच इन फ्यूचर, जहां पर एक चाहता है कि मैं फ्यूचर में पहुंचूं। ठीक है, एक ऐसी पोजीशन यानी जो आपको हासिल करने हैं, जिसके लिए गोल्स जो होते हैं, जिसके लिए आपने ये बिजनेस स्टैंड किया। अब अगर हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमने इसको क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, एक आते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरे आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली जहां पर हम अपना फायदा ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बताता है कि वो एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड, जहां पर हम अपना देखेंगे, अपना फायदा देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला हम देखेंगे कि इसमें कौन सा आएगा, दैट इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट हमने अभी भी पढ़ा था, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो फीचर एक आ जाता है किसका, बिजनेस का, और ऑब्जेक्टिव भी आता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या कमा सके, प्रॉफिट। प्रॉफिट है, बिजनेस जिंदा है, दैट मीन्स बिजनेस
अर्निंग प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट है तब जाके बिजनेस है, तब जाके आप बिजनेस को आगे चला सकते हो। ये था हमारा पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा अगर हम देखेंगे दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। ठीक है, दूसरा अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। तो बिजनेस का जो दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि बिजनेस हमेशा चाहता है कि और एक तो मेरे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है इसके साथ साथ हमेशा डे बाय डे मैं नए नए कस्टमर्स ही बनाऊं। तो दैट मीन्स अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। ठीक है, और उसके लिए क्या वो करेगा, वो हमेशा चाहता है, वो देखता है कि जो सोसाइटी में मेरे आसपास लोग रहते हैं वो डिस्कवर करता है इनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, और उन्हीं नीड्स एंड वांट्स को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। जब आप उनकी नीड्स और वांट्स को पहचानोगे, वो प्रोडक्ट अवेलेबल रखोगे, ऑब्वियसली जो वहां के लोग हैं वो तो आप ही के पास आएंगे, तो आपके नए नए कस्टमर्स एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। के बिजनेस हमेशा चाहता है कि मेरे क्या हो, डे बाय डे मेरे कस्टमर्स बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा तीसरा ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम तीसरा अगर देखेंगे दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है कि बिजनेस का ये हमेशा गोल रहता है कि जो भी मेरे रिसोर्सेज है उनको मैं इफेक्टिवली यूज करूं। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है या कोई भी रिसोर्सेज है उनको वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करो और वहां से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इस तरीके से एक और ऑब्जेक्टिव जो रहता है दैट इज इनोवेशन। अच्छा, अगर हम इनोवेशन की बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन, इनोवेशन मींस क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनोवेशन का मतलब हम बताएंगे कि क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और मेकिंग न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी नए ख्यालात के साथ आ जाना मार्केट में, उसी को हम बोलेंगे इनोवेशन। या तो आप नए ख्यालात के साथ कैसे आओगे, आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाओगे, दिस इज कॉल्ड द इनोवेशन। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसी के कुछ नए यूजेस ला रहे हो, दिस इज ऑल्सो एन इनोवेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि आज का जो कंपटीशन है इसमें ये जरूरी है कि आप हमेशा क्रिएटिव और इनोवेटिव रहो, और ये भी क्या होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारे में आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो नाम से ही पता चलता है कि ये किसके लिए होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए होते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो हम देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले क्वालिटी गुड्स। ठीक है बेटा, क्वालिटी गुड्स मतलब कि बिजनेस को हमेशा चाहिए कि उसका जो ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि वो सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करे। ठीक है, दैट मींस बिजनेस शुड सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द राइट प्लेस। हमेशा जहां पर जिस जरूरत है वो गुड्स उधरी पर वो पहुंचने चाहिए, और वो भी राइट क्वालिटी में। यानी सोसाइटी के साथ आप हमेशा क्या चलने चाहिए, फेयर चलने चाहिए, आप उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स पहुंचाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे दूसरा सोसाइटी के रिलेटेड सोशल ऑब्जेक्टिव्स दैट इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसमें हम देखेंगे कि बिजनेस जो है इट मस्ट नॉट इंडल्ज इन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी बिजनेस हमेशा फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। दैट मींस ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, इट इज अगेंस्ट एथिक्स कि आप ब्लैक मार्केटिंग करें, या अगर हम देखेंगे ओवर चार्जिंग, आमतौर पर अगर हम देखते हैं मार्केट में क्या रहता है कि ओवर चार्जिंग करते हैं कस्टमर्स को, ये जो है इट इज अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स।
तो ये हमारे फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं आएगा। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये होना हमेशा ये है, सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि बिजनेस में कि आप अपने कस्टमर के साथ, आप अपनी सोसाइटी के साथ हमेशा अच्छे से पेश आने चाहिए। आप उसको बराबर प्राइस, जो भी मार्केट में प्राइस होगा अकॉर्डिंग टू वही भेजने चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। ओवर चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। दिस इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। तीसरा, दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का जो सोशल ऑब्जेक्टिव एक और है, दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि अगर बिजनेस को जरूरत है, किसी बंदे की, अकाउंटेंट की जरूरत है, किसी और की जरूरत है, तो वो क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। यानी सोसाइटी में ऐसे बंदों को जो उसके लायक है, सूटेबल है, उन जगहों पर उनको वो लाना चाहिए। ठीक है, तो हम बताएंगे कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड दैट इज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भेदभाव आप करो कि दैट ही दिस, ये बिलोंग करता है इस रिलीजन को, ये बिलोंग करता है इस रिलीजन को, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ऑल दैट, ये चीजें सब इसमें नहीं होना चाहिए। तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। ठीक है, इस तरीके से सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। लास्ट वाला हम देखेंगे, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज जो है ये भी सोसाइटी के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हमारे पास काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा हमें क्या रहना चाहिए कि जो बिजनेस है वो हमेशा इनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। बिजनेस शुड ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। दैट मीन्स दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशंस, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट इनको प्रोवाइड करना है ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से अपना काम कर सके। ठीक है, तो उसको हम बताते हैं वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। हमने देखे कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमने दो कैटेगरीज में बांटे हैं, दैट इज इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमने 4 देखे, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इनोवेशन। इस तरीके से हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखे जो सोसाइटी के रिलेटेड होते हैं, दैट इज क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना या फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में हमेशा होना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आपको इंडल्ज नहीं होना है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। ये हमारा था पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, बिजनेस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस।